आपका तो हुआ है पूरा माथे पर कपारे धर के सोच रही है, गलती बोला गया ना रे, ऐसे पता नहीं चलता है गलती बोलने से पूरा खुश हो रही है, हाथे पे कपारे बोलना ऐसे रखेंगे तो हाथे पे ना कपार धराया, और ऐसे रखेंगे तो ना कपार पे हाथ धराएगा, ऐसे तो कपार और ऊपर में हाथ तो कपारे पे हाथ धरा, ऐसे रखेंगे तब हाथ पे खोपड़िया है। देखें तो हम लोग पढ़ते हैं है ना, आप देखिएगा तो हम कल आपको जड़, तना और बीज तक बता दिए थे, प्रकाश संश्लेषण ही बताए थे। बताइए तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर में क्या रहता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर में क्या रहता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के अंदर में वही इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो क्या देता है? टकाटा किया है। तो बताइए तो एक क्वेश्चन कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए। मैग्नीशियम Mg। सही है, याद रहेगा ऑल टाइम, याद रहना भी चाहिए। बताइए उसमें कितने तरह का रिएक्शन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है उसमें कई तरह के रिएक्शन होता है। हम बताए थे कि रातिया में और दिनवा में दोनों होता है। तो एक डार्क और एक ब्राइट, डार्क और ब्राइट, ये हम बताए थे। और ये भी बताए थे कि रात में पेड़ पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ देता है। तो उसके पीछे का भी कारण बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकलता है वो स्टोर कर ले रहता है, लास्ट में निकाल देता है। यहाँ तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। और आज थोड़ा सा एक बीज पर भी रिवीजन करवा देते हैं। देखिए फल जो होता है उसका काम क्या होता है? बीज को सुरक्षा देना। फल जो होता है बीज को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बीज क्या है? एक निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और जब वही जब सक्रिय रूप में आ जाता है तो उसे हम लोग अंकुरण बोलते हैं। और ये भी बताए थे कि बीज को अंकुरित होने के लिए 3-4 चीज की जरूरत है, उसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। ये कोची मारो तो एक अथी वो छिपकली वहां पास कुछ कर रहा है, मारो तो मार ही जाइए करेगा। छोड़ो उसको। यहाँ पर सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे कि अंकुरित, आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी ना भी रहेगा तो बीज क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होता है। बीज को अंकुरित होते समय कौन सी हार्मोन की जरूरत होती है? कल हम पढ़ाए थे, नाम भी इसमें लिखा हुआ है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। और कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस, जिसके अंदर में देखिएगा, कभी आप देखे थे क्या उसको बोलते हो, अरे मशरूम के जो बीज आता है तो ऐसा लगता है गेहूं पर कुछ पाउडर छिटा हुआ रहता है। तो पाउडर नहीं रहता है, बल्कि क्या रहता है? लेप रहता है। तो लेप इसलिए उसको ऊपर डाला जाता है ना, कि जैसे जन्म लेता है पेड़ पौधा मतलब बीज से, तो बीज को हमेशा नमी में रखना चाहिए। तो नमी इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि पूरा एकदम गीला हो जाए, और इतना कम भी ना हो जाए कि पूरा सूख जाए। तो बीज को बीज के नमी को बरकरार रखने के लिए क्या दिया जाता है? फास्फोरस की। तो उसके ऊपर में जो लेप लगा रहता है ना, फास्फोरस के लगा दिया जाता है, क्योंकि बीज को अंकुरित होते समय किसकी जरूरत होगा? किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की। और अगर पलाही से पर फास्फोरस लगा करके अगर चढ़ा दिया जाए तो टेंशन को चीज है, इसीलिए उस पर क्या लेप लगा दिया जाता है? फास्फोरस को। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो पैकेट वाला बीज लाओगे ना, तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि उसको छाट करके क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। इसीलिए आप लोग कहते भी हो मार्केट वाला बीज का जर्मिनेशन जो होता है, जर्मिनेशन जो होता है अच्छा होता है घर की तुलना में। तो घर में हम लोग कौन सा लैब है कि उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन जो मार्केट से आता है टेस्टेड होता है। मार्केट वाला क्या होता है? टेस्टेड होता है, तो टेंशन नहीं रहता है। तो अब देखिए बीज, आप देखिएगा ना, कोई भी बीज को आप देखिएगा तो बीज का 2 हिस्सा होता है। एक ए वाला हो गया बीज, और एक अंदर वाला एक हिस्सा होता है और एक बाहर वाला होता है। नहीं, अरे कवर
देखिए कोई भी बीज देखिएगा तो बीज का ऊपर एक बीच वाला भाग होता है, इसके ऊपर में फल लगा हुआ होता है। फल, वही फल क्या करता है, इस बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर यहाँ देखिएगा तो बीज का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपरी वाला हिस्सा, इसको टिगमा बोला जाता है, सॉरी टेस्टा। ऊपर वाला हिस्सा को टेस्टा और नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, टिगमा। तो बीज के ऊपर वाला हिस्सा को टेस्टा और नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा को क्या बोल देंगे, टिगमा। टेस्टा और टिगमा। तो बीज आप देखिए, जैसे चना देख लीजिए, चना देखे होंगे सब कोई, तो चना के ऊपर छाल को कुबाड़ दीजिए, क्या हो गया, टेस्टा हो गया। और उसके बीच में जो दाल बना दिया वो क्या हो गया, टिगमा हो गया। और उस छिलका तो आप कुबाड़ेगा जब आप भूंजिएगा, और चना सहित अगर सॉरी टिगमा, टेस्टा सहित यदि टिगमा को आप पिसा दिए मिल में तो बन जाएगा सत्तू। भूंज करके अगर पिसाइएगा तो दोनों रहेगा ना, सत्तू हो जाएगा। और इसी टेस्टा को आप हटा दीजिए ऊपर से और खाली टिगमा को पिसा दीजिए तो बन जाएगा बेसन। क्या बन जाएगा, बेसन। देखिए बेसन में क्या होता है कि चना को ऐसे ही पीस दिया जाता है, मतलब उसको भूंजा नहीं जाता है, ऐसे ही पीस करके कच्चे और उसके छलकों को उजाड़ कर करके और ऐसे ही क्या कर दिया जाता है, उसको पीस दिया जाता है तो बन जाएगा बेसन। बारी बनाते रहेंगे। और वही जब आप भूंज करके उसको पिसा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सत्तू। फिर लिट्टी लगाएगी। तो टेस्टा और टिगमा समझ में आ रहा है, टेस्टा और टिगमा। बादाम भी खाइए तो बादाम में भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा टेस्टा और टिगमा। तो टेस्टा और टिगमा में याद रखिएगा कि बाहर वाला हिस्सा को टेस्टा और अंदर वाला हिस्सा को टिगमा बोलेंगे। ठीक है। आम बताइए तो आम देखियो ना, आम के बाहर वाला कवच होता है, बच्चा लोग उसको उखाड़ कर पाती डालकर फूफी बजाएगा, बजाता है ना। तो उसमें जो उसका बीज जन्मता है ना, तो उसको कुबाड़ लीजिए और कुबाड़ कर उसको तोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पास इस तरह का अगर बीज है तो यहाँ पास वो फेंकेगा ना अंकुर, तो इसको आप तोड़ दीजिए और एक ऊपर में कवर रहता है, एक कभरवा को कुबाड़ दीजिए। तो कवर कुबाड़ने का मतलब आप टेस्टा को कुबाड़ दिए और टेस्टा कुबाड़ जाएगा तो क्या बचेगा, टिगमा। और टिगमा बच जाएगा तो धार के पत्थर उथर पर रगड़ दीजिए। ऐसा कोमल होता है वो वाला हिस्सा, टेस्टा हार्ड होता है, टिगमा क्या होता है, कोमल होता है। तो उसको रगड़ दीजिएगा तो बन जाएगा थोड़ा सा खिला। बीच में पत्थर डाल कर फूकिएगा ना, पूरा आवाज करेगा, तो वो आपका घिसिल बन जाएगा। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि टेस्टा टिगमा ये समझ में आ गया। तो इसमें याद रखिएगा कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई कोई जो बीज होता है फूल जाता है, चाहे चना देख लीजिए, और कोई बीज ऐसा होता है एकदम थेथर होता है, नहीं फूलता है। तो बीज फूल काहे जाता है और नहीं काहे फूलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वो तो विधि है पराशर है ना, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी बीज होगा ना, उसका एकदम पतला सा महीन सा छिद्र होता है। जैसे मान के चलिए एक नॉर्मल छिद्र बीज बना देते हैं इस तरह से, एक चना वाला बीज बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए लोलिया थोड़ा सा उठल रहता है, यहाँ पर देखोगे हल्का सा गड्ढा ऐसा रहता है, छिद्र रहता है कि नहीं। और उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये जो छिद्रवा होता है ना, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के द्वारा क्या हो जाता है, पानी जो होता है ना वो इसके अंदर में चला जाता है, उसके अंदर में। तो अंदर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन कोई बड़का बदमाश होता है, जो छोटकिन होगा ना चना, बहुत बदमाश होता है। अरे चना एक बड़ा वाला होता है, छोटा वाला होता है, और कोई छोटको में कोई छोटा होता है, बड़ी थेथर होगा कि रातों दिन छोड़ दोगे ना उसका डाल के पानी तो नहीं फूलेगा। ऐसा होता है कभी कभी देखे हो कोई। तो नहीं होने का उसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि जो माइक्रोपाइल है ना वो छोटा हो गया, तो छोटा या तो फिर एकदम मतलब बहुत कम हो गया, खत्म हो गया होगा। तो पानी अंदर घुसवे ना करेगा तो फूलेगा। तो अगर आपका चना, जैसे मान कर आप एक कटोरा में चना डाल दिए, बहुत सारा चना है, तो उसमें से कुछ चना अगर नहीं फूला है तो उसका मेन रीजन क्या होगा, उसका माइक्रोपाइल भराल हो। माइक्रोपाइल अगर जिसमें बड़ा है वो बड़ी जल्दी फूल जाता है, इसीलिए देखिए बड़ा वाला चना क्या होता है, बहुत जल्दी फूल जाता है, लेकिन छोटका नहीं फूलता है। मटर देखिए, चना के तुलना में मटर देरी से फूलेगा। मटर में भी माइक्रोपाइल होता है, जो भी बीज होगा उसमें क्या होगा, माइक्रोपाइल होगा। वो ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप उसको देखिए किसी माइक्रोस्कोप से तो इजिली वो क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो माइक्रोपाइल होता है इसलिए फूल जाता है। बताइए तो क्या चना को फूलने के लिए, सॉरी जन्म लेने के यानी अंकुरन होने के लिए, अंकुरित होने के लिए उसको मिट्टी की जरूरत है? नहीं है, मिट्टी की जरूरत नहीं है। चना को प्रकाश की जरूरत है? नहीं है। हाँ, तापमान की जरूरत है उसको।
तापमान की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, लेकिन पानी उसको कहाँ से मिल जाएगा? नमी से। तो आप नमी कह दीजिए या पानी कह दीजिए, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप नॉर्मल देखिए ना, घर में चना फुला दीजिए और उसको कपड़ा बांध दीजिए, फूल जाता है कि नहीं? सॉरी, अंकुरित हो जाता है कि नहीं? अंकुरित हो जाता है। उसमें मिट्टी कहाँ दिए आप? दिए, तो मिट्टी की जरूरत नहीं होता है। बीज का अंकुरण में मिट्टी की जरूरत नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में से किसकी जरूरत बीज अंकुरण के समय होती है, और उसमें आपको मिट्टी भी ऑप्शन में आ जाए, तो सबसे पहले आपको दिमाग में यार ये बिना मिट्टिया किसे जन्मते, सबसे पहला ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा। तो आंख मूंद के बिना अगल बगल देख लो, मार दे मिट्टी। अगर वही पास मिट्टी आ जाए, प्रकाश आ जाए, प्रकाश, ठीक है, और वही पास आपका आ जाए ये वाला जिबरेलिन, या जिबरेलिन के जगह पर फास्फोरस दे दे, तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में मिट्टी आवेगा, एकदम कंफर्म है। लेकिन मिट्टी बीज अंकुरण में कोई जरूरत नहीं होती है। बीज अंकुरण के लिए मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती है। और वही बीज में से उजला उजला जो निकलता है ना, देखिएगा ऐसे बीज है, तो यहाँ पास उजला उजला निकलेगा। 2 दिन चना फूला बांध करके छोड़ दीजिए ना, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जो निकालता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंकुरण, ठीक है। तो अंकुरण किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा कि किसी भी बीज के निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की जो क्रिया है वो अंकुरण होता है। तो किसी बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? अंकुरण होती है। अंकुरण के समय देखिएगा तो याद कीजिए, उसमें हरा वाला पार्ट आपको एक को नहीं दिखेगा, दिखता है? अब बताइए तो कि जो पार्ट हरा है ही नहीं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा? नहीं। तो आपसे 1 नंबर का सवाल यहाँ से तो पूछ ही सकता है, क्या अंकुरित होने के समय उस अंकुरण यानी कि बीज अंकुरण के समय प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं होता है। तो बीज अंकुरण के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर सनलाइट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब बीज जर्मिनेशन के दौरान जब बीज ऊपर निकलेगा, तो एक हिस्सा इसका ऊपर जाता है और एक हिस्सा इधर नीचे आता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिख रहा हो? हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में देखिएगा तो ये निकलेगा, और नीचे में देखिएगा तो नीचे भी जाएगा। तो एक हिस्सा चना है, मान के चलिए चना का लिए हैं, तो चना का एक हिस्सा ऊपर जाएगा और एक हिस्सा किधर आएगा? नीचे। तो नीचे आएगा तो पृथ्वी में जाएगा, और ऊपर जाएगा तो प्रकाश। तो याद कीजिए तो कि प्रकाश की एक इसका भाग जो है, एक पार्ट जो है कहाँ बढ़ रहा है? प्रकाश की ओर, और एक कहाँ बढ़ रहा है? नीचे यानी जमीन की ओर। तो जो प्रकाश की ओर बढ़ेगा या प्रकाश देख के बढ़ेगा, तो प्रकाश के अनुसार उसका क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वैसी क्रिया का हम लोग क्या बोल देंगे? प्रकाशानुवर्तन। उसको क्या बोल देंगे? प्रकाशानुवर्तन। लेकिन इसका एक हिस्सा ये भी तो है जो ऊपर ना जाकर करके कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इसको हम लोग बोल देंगे कुछ गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हो रहा है। पृथ्वी क्या लगा है? गुरुत्वाकर्षण। तो ये नीचे जब जाएगा तो इससे बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। तो आपसे एक सवाल कर सकता है कि पेड़ पौधा का जो तना वाला हिस्सा होता है, यानी कि मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर बढ़ता है, उसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश अनुवर्तन। कौन सा होता है? प्रकाश अनुवर्तन। लेकिन उसकी जड़ जो ऊपर न जाकर के नीचे जाती है, उसमें गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो जाएगा वो? गुरुत्वानुवर्तन। तो ऊपर जो फेंकेगा इसको अंकुर, और इसको प्रांकुर, इसको प्रांकुर और इसको अंकुर। तो अंकुर जो होता है वो किसके कारण? प्रकाशानुवर्तन के कारण। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। जबकि इसका जड़ जो फेंकता है वो किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। आप बताइए तो कि आपके घर में जो जड़, आम के जड़ जो नीचे जाता है वो किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन। ऊपर जाता है वो प्रकाशानुवर्तन। मतलब कि प्रकाश के देख के जो इधर उधर मुड़े उसको
प्रकाश अनुवर्तन। और जो प्रकाश से उसको कोई रिएक्शन है, कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा? गुरुत्वानुवर्तन। समझ में आ रहा बात? उसको क्या बोल देंगे? गुरुत्वानुवर्तन। तो यहाँ से समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और रिवीजन भी हो गया। फिर पूछ लेते हैं एक और, बताइए तो कि जो बीज होता है, बीज का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टेस्टा। ऊपर वाला हिस्सा टेस्टा। आंतरिक भाग टिग्मा। बीज में कितना भाग? 2। ऊपर वाला बीच वाला बीच वाला या आंतरिक कह सकता है। तो बाह्य भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को टिग्मा। बताइए तो कि चना का, भुंजा हुआ चना का कौन सा हिस्सा हम लोग फेंक देते हैं? टेस्टा को फेंकते हैं। खाते किसको है? अगर बेसन बनाना हो तो कौन सा हिस्सा? बेसन में कौन सा हिस्सा? टिग्मा। और फेंक कौन सा हिस्सा दिया जाता है? टेस्टा। कौन सा हिस्सा फेंका जाता है? टेस्टा। याद हो गया होगा। सत्तू में दोनों, टेस्टा और टिग्मा दोनों। अब बताइएगा कि इस बीज में एक छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम माइक्रोपाइल। उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। अब बताइए तो किसी चना का माइक्रोपाइल खत्म हो या भरा गया है, वो फूलेगा? नहीं फूलेगा। अगर जिस चना ना फूले वो चना माइक्रोपाइल खत्म, माइक्रोपाइल खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हो गया होगा? नहीं हुआ? ना समझ में आता है और सब बता भी देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इस पे आएंगे और बताइए, अगर कोई पेड़ पौधा का हिस्सा, सूरजमुखी का फूल देखे हो ना, तो सूरजमुखी देखिए सुबह पूरब के साइड रहेगा तो शाम में पश्चिम साइड चला जाएगा। तो उसका मुड़ने की जो गति है वो किसके कारण? प्रकाश अनुवर्तन। क्योंकि प्रकाश के देख करके मुड़ता है, तो जो प्रकाश के देख करके मुड़े वो प्रकाश अनुवर्तन। लेकिन उसका जो जड़ होगा वो बताइए तो गुरुत्वानुवर्तन। उसका जड़ गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पादप हार्मोन में। ठीक है, पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है। हम लोग के अंदर में जो हार्मोन्स होता है तो सब हार्मोन्स का अलग अलग काम है कि नहीं है? बहुत, जैसे हमारे अंदर में एक वृद्धि हार्मोन है जो हम लोग को क्या करता है? बढ़ाता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स, उस सब हार्मोन्स का क्या है आप लोग का काम अलग 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 है। तो पादप में देखिएगा ना, तो पादप में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और उसी हार्मोन्स के कार्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी पादप हार्मोन कंप्लीट आज हम कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि पादप हार्मोन्स या प्लांट्स हार्मोन कहिएगा तो इसमें दो तरह का क्या पादप हार्मोन, अभी टाइम है 15-20 मिनट। पादप हार्मोन की अगर बात कीजिएगा तो एक कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक वृद्धि परवार्धक और एक वृद्धि रोधी। देखिए, परवार्धक का मतलब होता है बढ़ने वाला, ठीक है, और रोधी का मतलब है रुकावट डाल दे। तो इसमें 2 तरह का हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसके चलते वो क्या होता है? बढ़ता है। अब बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लंबाई है, मोटाई भी बढ़ सकता है। और वृद्धि रोधी का मतलब होता है ना कि ओकरा चलते ओकर वृद्धि रुक जाए, ओकरा चलते उसका वृद्धि रुक जाए, तब वो आपका वृद्धि रोधी कहलाता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं और रोड एकदम चिकन अच्छा मिले, आराम से क्या हो जाएगा? हम लोग चलते रहेंगे। लेकिन अचानक बीच में एकदम बड़का को कोई ठोकर आ जाए तो क्या बन जाएगा? अवरोधक बन जाएगा कि नहीं? हमारी गति को क्या कर देगी? रोक देगी। तो यहाँ पास भी देखिएगा तो पादप हार्मोन 2 तरह का होता है, एक वृद्धि परवर्धक और एक वृद्धि रोधी। अब वृद्धि रोधी में देखिएगा तो मात्र 2 हार्मोन आता है। बहुत आसान से याद रखिएगा, एबीए। वृद्धि रोधी हार्मोन में कौन कौन आता है? एबीए, यानी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एसिड एक ही चीज ना हुआ, एब्सिसिक अम्ल। और दूसरा जो होता है एथिलीन। अब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए एसिटिक एब्सिसिक एसिड क्या होता है? समझ में आ रहा है? एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि देखिएगा तो एक कारण जो होता है ना, पेड़ पौधा अपन पत्ती को गिरा देता है। पत्ती समझ में आता है?
पेड़ पौधा अपना पत्ती को क्या कर देता है, गिरा देता है। किसके कारण, ये हार्मोन एफसीसी के कारण। देखिएगा तो पतझड़ के मौसम में देखिएगा तो उसका पत्ता पीला हो कर करके और गिर जाता है, तो उसका भूमिका, मेन भूमिका उसमें किसका होता है, इसका होता है एफसीसी में। तो जो पत्ता अपना गिरा देता है उसका कारण क्या होता है, एफसीसी, यानी पत्ता गिरना, पत्ता का गिरना। ये केकरा कारण होता है, एफसीसी। अब बताइए तो कि जगह पत्ता गिर जाएगा ओकर वृद्धि होगा, नहीं होता है। तो वृद्धि नहीं होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, फल को भी गिरा देता है। मतलब जितना गिरने पड़ने वाला काम होगा उस सब के कारण एबीए का होगा, एब्सिसिक एसिड का होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जिस समय फल उसमें लगेगा तो फल लगता है तो फल को पकने, मतलब फल ढेर दिन हो जाएगा, अपने अपने मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फल अगर लगेगा तो फल को पकते समय, याद रखिएगा, फल को पकते समय उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, एथिलीन। एथिलीन आज फल पूरा हम कंप्लीट पढ़ा देंगे, आप ध्यान से सुनिए। एथिलीन क्या होता है, उसमें रिलीज होता है हार्मोन। एथिलीन हार्मोन का काम क्या है कि वो फल को पका देगा। तो पेड़ पौधा में एक ही हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में रहता है, कौन सा, एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है ना, आपसे पूछ सकता है एक नंबर का सवाल में कि पादप में कौन सा हार्मोन गैस अवस्था में रिसाव होता है, तो गैस अवस्था अगर कहा दिया तो एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा फल पकाने वाला हार्मोन है, तो आराम से आप मार दीजिएगा एथिलीन। लेकिन याद रखिएगा कि एथिलीन हम लोग नहीं स्रावित करते हैं, मतलब हम लोग के द्वारा ये नहीं होता है, ये पेड़ खुद बनाता है। और जब पादप खुद बनाएगा तो उसे हम लोग कृत्रिम बोलेंगे या प्राकृतिक बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे। तो एथिलीन आपका कैसा हार्मोन है, प्राकृतिक हार्मोन है। क्या है ये, प्राकृतिक हार्मोन है, याद रखिएगा ये क्या है, प्राकृतिक हार्मोन। और जब इसके द्वारा फल पकेगा ना तो एक समान फल पकेगा, मतलब सगरो एकदम एक जैसा पकेगा। और जो घर में आप कच्चा आम ये सब रखिएगा तोड़ के, तो वहां पास भी लोग एक एथिलीन के जगह पे एसिटिलीन ले लाता है, एक जगह यहाँ पे क्या ले लाता है, एसिटिलीन, एक जगह पे वो ले लगा एसिटिलीन। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि ये वाला कृत्रिम है, ये वाला आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है, यानी कि कृत्रिम है। सूत्र चेंज हो जाता है, ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम। याद रखिएगा कृत्रिम उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्या है, खुद से पकाना, नहीं, जो मनुष्य ने बनाया है। एक ओरिजिनल फेस और एक क्या होता है, लिपल पोतल फेस, दोनों में अंतर होता है ना। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि फेसवा के डिजाइन चेंज हो जाएगा। समझिए, आप नॉर्मल चीज समझिए। अभी नॉर्मल आप देखिएगा तो विदाउट मेकअप नहीं, लेकिन यही आप लोग अगर जाना रहेगा स्टेज पर शो पर करता नहीं अभी आजकल बहुत चल रहा है। तो याद उस समय उसके साथ में 2-3 और लड़की जाती है, तो क्या लगता है, उसका ओरिजिनल फेस रहता है, गड़बड़ रहता है, उसका ओरिजिनल फेस नहीं रहता है। अगर पानी मार दोगे ना ऐसे पूरा मेकअप झड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बताइए तो कि वो भी उसका फेस ही है, मतलब, लेकिन क्या वो कृत्रिम है, सॉरी प्राकृतिक है, कृत्रिम है, कृत्रिम। हाँ, लड़का लोग प्राकृतिक हो सकता है, क्योंकि सब गधावन जाएगा एकदम लुंगी डांस करेगा और चढ़ जाएगा, ले लिया लड़का कहना ही नहीं है, अजीब विषय, लड़का ठीक होता है। यहाँ पर देखिए लड़का इंसान होता है और पता नहीं मासूम होता है, बेचारा फुसल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो याद रखिएगा, फल पकाने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं, एथिलीन। कैसा,
कैसा प्राकृत में एथिलीन आ जाएगा। लेकिन यही चीज आप देखिए घर में, तो घर में याद रखिए, घर में लोग मार्केट से कार्बेट ले लाता है। कार्बेट, तो कार्बेट कौन चीज है? कार्बेट क्या होता है ना, यही कार्बेट है, CaC2, यही कार्बेट है। और कार्बेट ऐसे फल को नहीं पकाता है, कार्बेट ऐसे फल को नहीं पकाता है। ये नहीं कि आप आम तोड़े और ले जाकर के बोरा में पैक करके कार्बेट डाल दे, नहीं पकेगा। उसको पकाने के लिए हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। तो चाहे तो आप बोरा में डाल के पानी छिड़क दीजिए, और नहीं तो जिस फल को पकाना है उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, और धो करके उसको पैक करके फिर कार्बेट उसमें डाल दीजिए। क्योंकि कार्बेट फल नहीं पकाता, आपको याद होना चाहिए, कार्बेट फल नहीं पकाता, बल्कि कार्बेट जल से रिएक्शन करके वो भी लास्ट में क्या देता है? एथिलीन देता है। और उस एथिलीन को हम लोग अलग से नाम डाल देते हैं एसिटिलीन। तो वो भी लास्ट में क्या देता है? यही देता है। तो तब ना देगा जब पानी से रिएक्शन करेगा, और तो सूखले ले जाकर डाल दिया उसको में 2 बोरा कार्बेट, पकेगा कहीं? कभी नहीं पकेगा, क्योंकि उसको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? जल। तो जैसे ही आप उसको में जल दीजिएगा तो यहाँ C2H2 निकाल देगा, और C2H2 निकाल देगा तो ये क्या बन जाता है? एसिटिलीन बन जाता है। और ये एसिटिलीन ही क्या करता है? पूरे आम में जा करके पूरे क्या कर देता है? पका देता है। और जितना ज्यादा एसिटिलीन जहां पास लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा? पकेगा। तो कभी कभी देखिएगा कि कुछ कुछ आम पकल रहेगा और कुछ कुछ नहीं पकता है। लेकिन कृत्रिम में ऐसा, सॉरी, प्राकृतिक में ऐसा नहीं होता है, वो पूरा दम अच्छा से पकेगा, लेकिन कृत्रिम में हो जाता है। इसका पीछे रीजन क्या है? मान के चलिए कि वो आम यहाँ पास है, ठीक है, और इधर से एसिटिलीन का यहाँ तक गेवे किया, तो यहाँ तक के हिस्सा को पूरा पका देगा और यहाँ वाला हिस्सा को छोड़ देगा। और छोड़ देगा तो आप यहाँ तक के खा के आधा फेंक दीजिएगा, ले फेंक दो। तो फेंक दोगे तो याद कीजिएगा, तो किसका कमाल है? एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन भी फल पकाता है, एथिलीन भी पकाता है। दोनों में अंतर क्या है? एक कृत्रिम, सॉरी, प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। अब बताइए, तो क्या कार्बेट फल को पका देगा? कभी नहीं पकाएगा। तो आपको अगर मौका मिले फल पकाने के लिए तो क्या कीजिएगा? फल को धो करके रखिएगा, फल को धो करके उसमें कार्बेट डालिए। तो फल को धो करके डालिएगा तो फिर वो बेहतरीन होगा। और नहीं तो फिर बड़ा गिल्ला जमीन खोदिए जहाँ नमी हो, और ओकरा में आम को डाल करके और कार्बेट डाल दीजिए, ऊपर से भर दीजिए। उसी में कैसे रह जाएगा? उसको में भर दीजिए आराम से। भरला के बाद क्या हो जाएगा? आप उसको 2 दिन, 1 दिन के बाद, 24 घंटा के बाद उसको फिर से उखाड़ लीजिए, आराम से पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? पका हुआ मिलेगा। आपको पानी डालने की कोई जरूरत नहीं। तो याद रखिएगा कि एथिलीन आपका क्लियर हो गया, एसिटिकम क्लियर हो गया। बताइए, पत्ता को झड़ने में कौन सा अम्ल सहायक है? एसिटिक हार्मोन। और फल पकाने में एथिलीन। इसीलिए देखिएगा कभी कभी छोटा पौधा में अगर फल लग जाता है तो लोग उसको तोड़ देता है, फल को तोड़ देता है। तोड़ काहे लिए देता है? क्योंकि जितना हार्मोन्स होता है ना, फाले को पकाने में मतलब खींच लेता है। अब फाले को पकाने में खींच लेगा तो ऊपर वाला जो हार्मोन ले जाएगा, वृद्धि करेगा, वो हार्मोन बनवे नहीं करेगा, मतलब ऊपर बढ़वे नहीं करेगा। तो क्या पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जो माली वगैरह होता है या घर में छोटा छोटा पौधा है, तो आप अपने गार्जियन या मम्मी को देखिएगा, तो 2-4 को फल लगेगा ना आम का, तो उसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के पीछे मेन लॉजिक क्या होता है कि जैसे ही वो टूटेगा तो एसिटिलीन या प्राकृतिक ये वाला गैस जो है क्या हो जाएगा? इसमें जाइएगा तो याद रखिएगा, वृद्धि यानी जिब्रेलिन हार्मोन्स वगैरह क्या होता है उसमें जाना बंद कर देगा। और जिब्रेलिन का काम है कि उसको ऊपरे ले जाएगा। तो ऊपरे ले जाएगा तो वहाँ हार्मोन जाइबे न करेगा, तो ऊपर ही न जाएगा। तो फिर जाएगा तो पेड़ क्या होगा? बढ़ेगा। और फल अगर तो में लटका करके छोड़ दियो तो पूरा जिब्रेलिन कहाँ खींच करके चला जाएगा? फल में। तो क्या पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है? उसको तोड़ दिया जाता है, और तोड़ करके आराम से उसको छोड़ दिया जाता है। 1-2 साल आराम से विकास हो जाता है उसका। तो याद रखिएगा कि ये वाला आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ये आपको 5 तरह के होता है। अब 5 का एक ही काम नहीं है, 5 अलग अलग काम करता है। जैसे जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन को पादप हार्मोन में मुख्य हार्मोन माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मुख्य पादप हार्मोन का मुख्य हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। कौन सा है? पादप का मेन हार्मोन कौन सा? जलेबी। जलेबी लड़के लोग जलेबी।
वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कै तरह का? 5 तरह का। जिबरेलिन एक बार नाम आप देख लीजिए ध्यान से। अरे सुनो, लिसन, एक दो बार पढ़ोगे ना, सुनो, एक दो बार बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाता है। जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस और ट्राउमेटिन, ये 4-5 हार्मोन याद रखिएगा। आपको इससे ज्यादा कहीं तो सवाल में नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कभी आता ही नहीं है। बस ये 5 गिरा रहा है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जिबरेलिन तो हम कल ही पढ़ा दिए थे आपको, आज थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। मुख्य हार्मोन अगर कह दिया निम्नलिखित में कौन सा मुख्य पादप हार्मोन है, तो आपको एक ऑप्शन जिबरेलिन दे देगा। आप आराम से मारिएगा जिबरेलिन। ये क्या करता है? तो अंकुरण में सहायता करता है, अंकुरण, जर्मिनेशन में, और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन यही है। यानी कि कितना पौधा बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो सबके सब डिसाइड कौन करता है? पेड़ की जो लंबाई यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर जो बढ़ेगा वो कौन सा हार्मोन का देन है? उसके बाद आइए ऑक्सिन हार्मोन। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन डिसाइड करता है प्रकाश अनुवर्तन का। जिस हार्मोन में जिस पादप में ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो वो पौधा सूरज की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे सूरजमुखी के पौधा को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पौधा घूम रहा है। सुबह आप 9 बजे देखिएगा तो पूरब दिशा में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप शाम के 5 बजे 4 बजे देखिएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज। तो कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। ये भी क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता है, ये भी आपको बढ़ने में सहायता करता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हार्मोन किसके कारण, किसका देन है? प्रकाश अनुवर्तन का। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन बहुत अच्छा हार्मोन है। अब बहुत अच्छा कहने का मतलब है कि याद रखिए साइटोकाइनिन कहने वाले की कोशिका से रिलेटेड होगा। साइटोकाइनिन कोशिका से रिलेटेड, तो कोशिका पेड़ पौधा में रहे या हम लोग में रहे, इसका विभाजन होगा। आपको तक जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें 9th क्लास में आप 2 तरह के पढ़े होंगे, 3 तरह का पढ़े होंगे। शीर्ष, पार्श, आंतरिक वाला भी एक होता है, मतलब 2-3 तरह का आप उसमें पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता था? जो विभाज्योतक होता था और विषवा में जो, जिसे मान के चलिए कि यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ पास एक उत्तक होता था और यही वाला विभाजित होकर के आगे बढ़ जाता था। तो यहाँ पास आप देखिएगा तो जो विभाज्योतक उसका विभाजन का जो काम करता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। यानी एक यही हार्मोन के कारण पेड़ पौधा की कोशिका क्या होता है? विभाजित होकर के और बड़ा होता है। जैसे हम लोग जन्म लिए थे उस समय इतना बड़ा होंगे, चुटरी भर इतना बड़ा, इतना बड़ा हम नॉर्मल देखे होंगे सब। हाँ ये देखिए देखो इधर देखो ये लड़की, यहाँ पर देखिएगा कोशिका विभाजन होता है। अब सर ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा हार्मोन क्या है? फ्लोरिजेंस होता है। चलिए इसको देखिए ना, उसको बाद में पढ़ा देंगे हम। फ्लोरिजेंस देखिए, इसको याद रखना एकदम काफी आसान है। फा से फ्लावर और फा से फ्लोरिजेंस। तो फ्लावर को जो फुलाने में, यानी फ्लावर में फूल होता है, तो फूल को खिलने में या फूल निकालने में जो सहायक हार्मोन होता है फ्लोरिजेंस होता है। कौन सा होता है? फ्लोरिजेंस। अब देखिएगा कि कोई कोई पौधा में फूले नहीं लगता है, कोई कोई पौधा में फूल नहीं लगता है, तो बताइए तो कि उसमें किसकी कमी होगी? फ्लोरिजेंस की कमी होगी। उसमें किसकी कमी होगी? फ्लोरिजेंस की कमी होगी। जिस हार्मोन में जिस पादप में फ्लोरिजेंस की कमी होगी उसका फूल नहीं फुलाएगा। कोई कोई पौधा जो होता है उसमें बहुत फूल लगता है। जैसे साउथ में जाइए तो साउथ में देख जाइएगा तो लड़की लोग इधर गजरा बांधेगी, ऐसे करके फूल लगाते हैं। साउथ के फिल्म भी देखोगे तो साउथ के हीरो चोटी बांधेगी और ओकरा में इधर फूल लगा लेती है 4 गो 5 गो, ऐसे में पूरा लंबा लंबा जितना बाल होता है। इधर कहाँ से तो वहां पर देखिएगा ना तो फूल जितना बड़ा होकर लंबा बाल रहेगा ना उतना बड़ा उसको फूल लगा लेती है। उजला जैसा भी उसको शूट करे लगा लेती है। तो उसमें आप देखिएगा ना तो उसमें आप देखिएगा तो उसका क्या हो जाएगा? तो गधा कहीं के
कि चौपट करेगा कोई के समझ लो। तो यहाँ पर देखिएगा तो उसमें क्या हो जाता है कि जिसमें फूल जो बहुत ज्यादा फूल आ रहा है उसका मतलब क्या है? क्या है? फूल को पका फुलाने में भी सहायता कौन करता है? फास्फोरस। उसमें भी फास्फोरस सहायता करता है। जबकि जर्मिनेशन के लिए भी क्या जरूरी है? फास्फोरस। तो याद रखिए कि जो फूल फुलाता है उसके लिए क्या जरूरत है? फ्लोरोजेंस। और इसके अलावा आता है ट्रॉमेटिन हार्मोन। तो ट्रॉमेटिन हार्मोन क्या होता है कि देखिए अगर पेड़ पौधा में कभी गड्ढा उढ़ा हो जाता है या आप किसी से काट दिया तो लाशा उसा निकल जाता है। तो वो जो लाशा उसा निकल जाता है तो उसको भरने के लिए, जैसे काट जाता है पेड़ पौधा तो कुछ दिन के बाद देखिए कि ठीक नहीं हो जाता है। तो अगर ठीक हो जाता है तो उसको ठीक करने में जो सहायता करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ट्रॉमेटिन हार्मोन। मतलब पेड़ पौधा का जो घाव होता है उसको भरने का जो काम करता है, कौन सा काम करता है? घाव भरने का काम ट्रॉमेटिन होता है। अब उसको काट दीजिएगा तो लाशा नहीं निकलने लगता है। लाशा निकलता है तो उसी है घाव है ना एक तरह से। तो हम लोग के घाव तो पिचकाव ऐसे करके पूरा पल्स की वो निकलता है ना, उसी तरह से उसका निकलता है। उसको भरने में कौन सा हार्मोन? याद हो गया होगा पूरा? पूरा एकदम कुछ देर बताइए तो बिना देखे बताइए। आप बताइए पत्ती गिराने में कौन सा हार्मोन? याद नहीं है किसी को? अरे इधर है, इधर लड़की के दिमाग यहाँ ना हो कि यहाँ इस हम यहाँ खड़ा है ना तो सोच रहे कि इधर से पूछ रहे। साफा लिखा है पत्ता गिराने में एफसीसी का हटिए। देखिए इसको आप एक बार रिवीजन मारिए आराम से हो जाएगा। हाँ सर बताइएगा। पत्ती गिराने में एफसीसी। पत्ती गिराने में कौन सा हार्मोन? एफसीसी। फल को पकने में एथिलीन। कृत्रिम रूप वाला एसिटिलीन का सूत्र क्या कार्बाइड फल को पका सकता है? नहीं। उसके लिए क्या जरूरत है? क्लियर हो गया। अब इधर आ जाए बताइए पौधों का मुख्य हार्मोन जिबरेलिन। पौधों का मुख्य हार्मोन इसका काम अंकुरण में वृद्धि का नियंत्रण करना। अगर पेड़ पौधा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो उसका मेन कारण क्या है? जिबरेलिन। उसको नहीं जन्म रहा है यानी कि अंकुरण नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है? जिबरेलिन। बताइए तो पौधों का अंकुरण में कौन सा तत्व की जरूरत होती है? कौन से? फास्फोरस। दूसरा है ऑक्सीजन। बताइए कि अगर पेड़ पौधा प्रकाश के अनुसार बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने में ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। यानी पौधों में प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। किस हार्मोन के कारण? पेड़ पौधों में वृद्धि नियंत्रक प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सीजन। प्रकाश अनुवर्तन घाव भरने में कौन सा हार्मोन? ट्रॉमेटिन। फुलाने में फूल जो फुलाता है उसको कौन हार्मोन? फ्लोरीजेंस हार्मोन। बताइए तो कि पौधा के कौन सा हिस्सा गुरुत्वानुवर्तन के कारण बढ़ता है? जड़। कौन सा हिस्सा? जड़ बढ़ता है। और जड़ किसको कहते हैं? तो जिसमें एकदम पूरा नुकीला हो। कल हम जड़ कंप्लीट कर दिए हैं। ये वाला याद हो गया होगा, ये वाला भी याद हो गया। बताइए तो क्या अंकुरण के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है? नहीं। बिल्कुल नहीं। मिट्टी नहीं। क्या जरूरत है? फास्फोरस, जिबरेलिन, नमी, वायु यानी हवा, ये सब जरूरत है। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझे? याद हो गया होगा पूरा? आज इसको इतना ही रखते हैं।